हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नोत्तरी 6.5 का 5वां सवाल करेंगे। प्लीज़ 5वां सवाल पढ़ें। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये चित्र, ये दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर और AC बराबर BC। तो आपको इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना, यानी कोण C आपका समकोण हो। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं आप AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर, एक एक दो हो जाएगा। अब AC बराबर BC दिया है तो आप इसको लिख सकते हो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AC की जगह आपने BC रख लिया, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रख दिया। अब आप देखें AC स्क्वायर और BC स्क्वायर का जोड़ AB स्क्वायर के बराबर है, ऐसा सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में हुआ करता है। तो इस AB के सामने का ये कोण समकोण होगा, इसलिए कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ये रहा आपका। प्लीज़ 6वां सवाल पढ़ें। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, आप जानते हैं अच्छी तरह समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों ABC। तो इसकी प्रत्येक भुजा 2A है, ये 2A, ये 2A, ये भी 2A है। तो कह रहे हैं इसके शीर्ष लंबों की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दें, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, ये जो होता है शीर्ष लंब कहलाता है। तो इस प्रकार 3 शीर्ष लंब मिलते हैं, इससे इस पे लंब डाल दें, इससे इस पे लंब डाल दें। और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंबों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये भी याद रखने की चीज़ है। तो हम एक शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लें, वही तीनों होगी। और 9th में आपने पढ़ा है ऊपर में कि किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पूरी भुजा की लंबाई 2A है, तो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा A और A हो जाएंगे। अब इस शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। इस बिंदु को अगर हम D मान लें तो ये समकोण त्रिभुज ADB हुआ। ADB में कोण D समकोण है, तो इसके सामने की ये भुजा कर्ण हो जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो AB आपका 2A है, AB की नाप 2A है और BD A है और AD आपको मालूम करना है। अब 2 दूनी 4A स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर ला लें तो माइनस बराबर AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर बराबर 4 में से गए 3A स्क्वायर, तो AD बराबर वर्गमूल 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा, 3 का वर्गमूल हो नहीं पाएगा, तो A√3 मात्रक ये आपका होगा शीर्ष लंब। और आपने सीखा भी कि तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं। हाँ प्लीज़ 7वां सवाल पढ़ें। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाँ देखिए, समचतुर्भुज आपने पढ़ा है 9th में, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और कोई भी कोण समकोण ना हो, वो समचतुर्भुज कहलाता है। और ये इसके विकर्ण कहलाते हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। आपने ये भी सीखा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अर्धित करते हैं, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। और आपने एक चीज़ और सीखी है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर अर्धित करते हैं। ये चारों कोण समकोण ही बनेंगे भाई, ये भी आपने सीखा है। तो अब देखें त्रिभुज AOB में
त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बी, ये कोण समकोण है, ये कर्ण हुआ। और पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर, ये पहला संबंध। अब दूसरे त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में, बी ओ सी इस त्रिभुज में, पहले ये त्रिभुज फिर ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये भुजा कर्ण हो गई, ये बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर। इसी तरह ये दूसरा संबंध रहा। और इसी तरह आप देखेंगे तीसरे त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में सी डी जो है आपका सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर, ये तीसरा संबंध रहा। और फिर चौथे त्रिभुज में ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में आपका ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर जो चाहे कह लें, डी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर। ये आप चौथा देखिए, डी ए स्क्वायर बराबर ओ स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर के। अब इन चारों को आपस में जोड़ दें। कैसे जोड़ते हैं? बायां पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ दें, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जोड़ दें। देखिए बायां पक्ष जोड़ते चले जाएं, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर धन डी ए स्क्वायर बराबर। अब दायां पक्ष जोड़ें, ओ ए स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर धन, फिर देखें ओ बी स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर धन, फिर आप देखें ओ सी स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर, और फिर देखें धन ओ ए स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर। फिर आप देखें ये बायां पक्ष तो आपको सिद्ध करना था कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ये तो मिल गया, उनके विकर्णों के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखें ओ ए स्क्वायर में ये ओ ए स्क्वायर जोड़ देंगे, टू ओ ए स्क्वायर, इसी तरह ओ बी स्क्वायर में ओ बी स्क्वायर, टू ओ बी स्क्वायर, इसी तरह ओ सी स्क्वायर में ओ सी स्क्वायर, टू ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर में ओ डी स्क्वायर, टू ओ डी स्क्वायर। दो सब में कॉमन है, दो सब में कॉमन ले लें, ये ओ ए स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर धन ओ डी स्क्वायर के। अब देखें आपने देखा ओ ए बराबर ओ सी, तो जहाँ ओ सी स्क्वायर है उसकी जगह आप ओ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओ ए स्क्वायर में ओ ए स्क्वायर जुड़ जाएगा तो टू ओ ए स्क्वायर। ऐसे ओ बी बराबर ओ डी, तो जहाँ ओ डी स्क्वायर है उसकी जगह आप ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर में ओ बी स्क्वायर जोड़ देंगे, टू ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दो से गुणा कर दें तो दो दूनी चार ओ ए स्क्वायर धन दो दूनी चार ओ बी स्क्वायर। अब चार ओ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, टू ओ ए का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं टू ओ बी का होल स्क्वायर, दो दूनी चार ओ बी गुणे ओ बी करेंगे ओ बी स्क्वायर, और इसको भी ऐसे कर लेंगे। अब टू ओ ए, देखिए ओ ए और ओ सी बराबर हैं, इसी में दो से गुणा कर दें तो ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस, ऐसे देखें ओ बी और ओ डी बराबर है तो ओ बी में दो से गुणा कर दें तो ये बी डी के बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर के। तो ये देखें आपका ये हो गया ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर धन डी ए स्क्वायर, ये चारों भुजाओं का जोड़ है, वर्गों का जोड़, ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर धन डी ए स्क्वायर। उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, एक विकर्ण ए सी स्क्वायर दूसरा विकर्ण बी डी स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। सवाल को उन्होंने भाषा में दिया था, भाषा से सवाल को समझ के उसका चित्र बना लेना गणित की भाषा में, और फिर उसको सिद्ध करना, ये आपको करना था, आपने किया। अब स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।